पीटर केक की ट्रॉली से धक्का खा गया और गलती से उसकी टक्कर हो गई। इत्तेफाक से दोनों का मूड बहुत खराब था, इसलिए वे बीच पर गए और ड्रिंक करने लगे। उन्होंने दिन से रात तक पी और एक दूसरे के गम को भुलाने की कोशिश की। अचानक लीसा लगभग फिसलकर गिरने वाली थी। शुक्र है पीटर ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। लेकिन उस अचानक हुए जिस्मानी टच से पीटर ने सामने खड़ी प्यारी लीसा को देखा। शराब के असर में उसने बिना सोचे समझे उसे चूम लिया। वो लड़की जो आमतौर पर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं जानती थी, शराब पीने के बाद गैर मामूली तौर पर एक्टिव हो गई थी। दोनों एक रोमांटिक और प्यारी रात गुजारेंगे। अगली सुबह लीसा सबसे पहले जागी। ओ माय गॉड, पिछली रात में कितनी पागल थी। वो अब हैरान थी। तभी उसने देखा कि कुछ आंटियां उनकी तरफ आ रही हैं। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और वहां से भाग गई। इस वक्त वो आंटियां उन्हें घेरने लगी थीं। पीटर डर गया कि आंटियों ने लड़की को भागते हुए देख लिया। जल्द ही 3 साल गुजर गए। इस बेइज्जती से पीटर बदमिजाज हो गया। अपने करियर में व्यस्त होकर वो एक डिपार्टमेंट हेड बन गया और लीसा ने भी अपना सपना पूरा किया और एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गई। उसे पीटर की कंपनी में काम मिला। वे लिफ्ट में मिले, लेकिन पीटर ने उसे पहचानते हुए भी सोचा कि शायद उसकी आंखें खराब हो गई हैं। उसी दिन मीटिंग में पीटर ज्यादा काम और इरेगुलर डाइट की वजह से बेहोश हो गया। इसलिए उसके असिस्टेंट ने लीसा को पीटर का पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट बना दिया। लीसा ने सोचा कि यह काम आसान होगा, लेकिन पहले ही खाने पर उनकी भिड़ंत हो गई। पीटर ने कहा कि इससे बेहतर खाना तो वो जानता है। फिर लीसा ने बारबेक्यू बनाया, लेकिन पीटर ने उसे देखा तक नहीं। उसने सीधे किसी को बोलकर खाना फेंकवा दिया। लीसा ने यह सब देखा। जब उसने देखा कि उसका बनाया खाना यूं बर्बाद हो रहा है, तो वो डिपार्टमेंट हेड से बात करने गई। पीटर मीटिंग के लिए जा रहा था और वो लीसा से टकरा गया। पीटर ने छिपकर उसे देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही औरत है जिसके साथ उसने 3 साल पहले रात गुजारी थी। पीटर ने लीसा को टॉर्चर करने का फैसला किया। अगले दिन लीसा को ढेर सारा खाना तैयार करने को दिया गया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीटर उसमें नुक्स निकालता रहा। स्टेक आधा पका है कहकर उसने पूरा नहीं खाया। 1 सेकंड के लिए भी वो उसे चैन से रहने नहीं देता था। अपनी नौकरी खोने के डर से लीसा गुस्से में आकर सिर्फ रेस्टोरेंट में ही अपना गुस्सा निकाल पाती थी। एक दिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सीधे डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में घुस गई। लीसा को सिर्फ एक पतली सी पीठ दिखाई दी। जब पीटर पलटा तो लीसा हैरान होकर अपना मुंह ढक लिया। वो डिपार्टमेंट हेड जो उसे इतना परेशान कर रहा था, असल में वही आदमी था जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। अपने छोटे से कुक से सच उगलवाने के लिए पीटर सीधे उसके पास आया। 3 साल पहले हमने रात गुजारी थी और तुम मुझे बीच पर छोड़कर भाग गई थी। वो अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। पीटर और नजदीक आया। उसने उसे अपनी बाहों में खींचा। वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां से भाग निकली। लेकिन पीटर उसे इतनी आसानी से क्यों जाने देता? उसने अपने असिस्टेंट से लीसा को कहने को कहा कि अब से सारे पौष्टिक भोजन उसे लीसा ही भेजेगी। अगले दिन जब लीसा खाना देने आई तो पीटर प्लान बोर्ड के पास गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने लीसा को वो बीच दिखाया जहां उन्होंने रात गुजारी थी। ये देखकर लीसा डर गई। लीसा पीटर की नजरों से बचती रही और पीटर लगातार उसे घूरता रहा। बाहर निकलने के बाद लीसा को लगा कि अब तो रोज ही ऐसा होगा। काम पर जाने से पहले पीटर ने जानबूझकर 3 साल पुरानी स्पोर्ट्स कार चलाई। वो माथे पर शिकन लिए उसके सामने से गुजरा। लीसा शर्मिंदा थी। पीटर ने देखा कि वो अभी भी सच नहीं मान रही है, तो उसने उसका काम और बढ़ा दिया। उसने वही रेड वाइन निकाली जो उन्होंने 3 साल पहले पी थी और उसे साथ में पीने का न्योता दिया। जब लीसा ने वाइन की बोतल देखी तो उसे फौरन बीच पर गुजारे अच्छे वक्त की याद आ गई। लेकिन जब उसने अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचा तो डरकर कहा कि उसे शराब पीने नहीं आती और वो जल्दी से चली गई। जब लीसा से आखिरकार ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने टीम लीडर को फोन किया और कहा कि वो अपनी पोस्ट बदलना चाहती है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहां उसका असिस्टेंट मौत की तरह खड़ा था। लीसा डरकर फोन काट दिया कर उसे लगा कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आखिरकार उस रात की बात मान ली। लीसा ने पीटर से कहा, मैं तो बस एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं और तुम कुपोषण के शिकार बॉस हो। पीटर बस ये जानना चाहता था कि लीसा उसे उस सुबह अकेला क्यों छोड़कर चली गई थी। लीसा ने कहा कि वो बस एक पल का पागलपन था, लेकिन पीटर ने कुछ और ही सोचा। लीसा को लगा कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पीटर को जो पौष्टिक भोजन भेजा गया था उसने न केवल उसमें कोई नुक्स नहीं निकाला बल्कि उसे बहुत मजे से खाया। पीटर को थोड़ा ईमानदार होते देख लीसा ने पैनकेक बनाए और उससे माफी मांगने गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक फीमेल एंकर मिली जो पीटर से चिपकी हुई थी। लीसा पलटकर जाने लगी, लेकिन पीटर ने उसे पकड़ लिया। लीसा ने देखा कि एंकर ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, पर वो तो बस एक काम करने वाली थी। उस वक्त उसे हीन भावना महसूस हुई। अगले दिन एंकर ने पीटर को खुश करने के लिए ढेर सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स और खूबसूरत बर्तन तैयार किए। उसने लीसा को बुरा भला कहा कि तुम्हारा खाना हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, बदसूरत और बेस्वाद होता है, और लीसा को कहा कि वो बाद में पौष्टिक भोजन बनाए। लीसा को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी पीटर आ गया। उसने लीसा को अपनी बाहों में लिया और अपना हक दिखाया। इस औरत के साथ ऐसा करने का हक सिर्फ मुझे है। फिर पीटर लीसा को लेकर वहां से चला गया। वो एंकर जो इतने सालों से पीटर के पीछे पड़ी थी बहुत गुस्से में थी। पीटर लीसा को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। बिजनेस ट्रिप के दौरान पीटर लजीज खाना भी खा रहा था तो उसे कुछ अधूरा महसूस हो रहा था। बिजनेस ट्रिप से वापस आते वक्त लीसा ने उसके लिए टिफिन तैयार किया। लीसा को अपने 3 साल के भाई टॉमी को पीटर के आलीशान विला लाना पड़ा। जब लीसा सैंडविच बना रही थी तो उसने अचानक एक आवाज सुनी और देखा कि उसके भाई ने एक खूबसूरत बॉक्स तोड़ दिया है। लीसा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हार जैसी कीमती चीजें सुरक्षित हैं, जल्दी से बॉक्स को वापस रख दिया, और उस बॉक्स में वही चीज थी जो लीसा ने 3 साल पहले खो दी थी। ये उनका ब्रॉच था। अगले दिन लीसा ने गिल्ट में एक बहुत प्यारा बेंटो टिफिन तैयार किया। लेकिन जाहिर है पीटर जैसा बॉस बच्चों वाली चीजें क्यों पसंद करेगा। उसने सख्ती से लीसा को अपना टिफिन रखने का हुक्म दिया और कहा कि नाक और आंख वाली कोई भी चीज मत बनाना।
हालांकि जब लीसा चली गई तो वो उस टिफिन को देखकर पागल हो गया। ये लंच बॉक्स इतना प्यारा क्यों बनाया? रात को जब वो वापस आया तो उसे अचानक लगा कि उसके कीमती बॉक्स को किसी ने छुआ है। ये देखकर वो डर गया। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मैं तो मर्द हूं, मैं ये क्यों संभाल कर रखूंगा? इसलिए वो सीधे लीसा के घर गया। सबसे पहले उसने पूछा कि क्या वो स्टडी रूम में गई थी, और लीसा ने उसे एक मिलती जुलती ज्वेलरी दिखाई। पीटर घबरा गया। क्या तुमने अंदर देखा? लेकिन लीसा समझ गई कि पीटर के दिमाग में दो चीजें हैं और उसके दिमाग में एक। तभी एक आवाज आई। एक आदमी ने लीसा को सीधे अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर पीटर को गुस्सा आ गया। अगले दिन छुट्टी से पहले पीटर ने लीसा को अपने पास रखने के लिए एक छोटी सी तरकीब आजमाई। लीसा उसे खाना देने आई और वो बेफिक्र होने का दिखावा करने लगा। उसके जाने के बाद भूखे भेड़िए की तरह खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लीसा को उसके फाक्सियाओ बचपन के दोस्त का बुलावा आया। वो अपने भाई के साथ हंजियांग नदी जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे पीटर का मैसेज मिला। उसे न चाहते हुए भी फिर से खाना बनाना पड़ा। पीटर अभी भी बेफिक्र था। लीसा ने उसे इतना बेफिक्र देखा तो उसके दिल में कुछ अजीब सा लगा। इस बार पीटर ने कुछ अलग किया। पहले उसने प्यास बुझाने के लिए सोडा पिया, फिर उसी तरह से खाना शुरू किया। इस बार लीसा हंजियांग पर सूप बनाने गई। फोन पर फाक्सियाओ ने कहा कि वो लीसा को लेने आ रहा है। ये सब पीटर ने सुन लिया। लीसा डर गई। पीटर को किसी और बात की फिक्र नहीं थी। मुझे भूख लगी है। उसने मेनू मांगा और फिर रमन नूडल्स की मांग की। उसने एक रात में 3 बार खाना खाया। ये देखकर लीसा की आंखें गोल हो गईं, लेकिन वो उसका बॉस था, इसलिए उसे मानना पड़ा। जब लीसा इंस्टेंट नूडल्स लेकर आई तो पीटर ने फाक्सियाओ की किताब को कुशन की तरह इस्तेमाल किया। पीटर ने अपनी बात खत्म करने के बाद दबाव डालना शुरू किया। उसे एक बात कंफर्म करनी थी। फिर वो सीधे कुर्सी के पास आया। जब लीसा पानी लेने के बहाने जाना चाहती थी तो पीटर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुर्सी से उठकर लीसा के पास आ गया। लीसा वहां से भाग निकली। लेकिन इस अगले दिन लिफ्ट में पीटर ने फाक्सियाओ को लीसा को लेने के लिए फोन करते हुए सुना। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि लीसा को आज के कर्मचारियों का लंच तैयार करने को कहे। लेकिन ये बात पीटर के एंकर दोस्त को पता चल गई। जब लीसा लंच लेकर आई तो सामने स्टार एंकर के महंगे व्यंजन रखे थे। आखिरकार लीसा का मेहनत से बनाया गया लंच किसी ने नहीं खाया। इससे लीसा का आत्मसम्मान आहत हुआ। वो उदास होकर चली गई। लेकिन पीटर जिम्मेदार आदमी था। उसने 10 लोगों का लंच अकेले खत्म कर दिया। जब वो रसोई में लौटा तो लीसा को असिस्टेंट का फोन आया। हाँ, पीटर सीधा अस्पताल गया है। लीसा ने पूछा कि तुमने ऐसा पागलपन क्यों किया? क्योंकि पीटर को याद था कि लीसा ने कहा था कि कीमती खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर लेटे हुए भी पीटर को जलन हो रही थी। तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर क्यों नहीं गई? आखिरकार लीसा ने उसे बताया कि वो बस उसका अच्छा दोस्त है। ये सुनकर पीटर खुश हो गया। वो जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। लीसा को जीतने के लिए उसने एक और चाल चली। उसने बहुत कमजोर होने का नाटक किया। जब लीसा को गिल्ट हो रहा था तो वो सीधे लीसा के पीछे आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे लंच ने मुझे काम करने लायक नहीं छोड़ा। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो। लीसा थोड़ी परेशान थी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लूं? चलो साथ में लंच करते हैं। क्या कहा तुमने? पीटर ने लीसा को याद दिला दिलाकर आखिरकार अपना मकसद हासिल कर लिया। उसने पहले अपनी कुक को डिश को अच्छी तरह पकड़ने को कहा। उसने उसे बताया कि प्लेट बहुत महंगी है, इसे खोना मत। पीटर ने उसे सीधे किस कर लिया। और ये बस एपेटाइजर है। जब लीसा अभी भी सदमे में थी तो पीटर ने उसे गहराई से चूम लिया। इसके बाद पीटर टेबल पर आ गया और लीसा वहीं खड़ी रही। वो देर तक पीछे नहीं मुड़ सकी। अपनी पहली डेट पर पीटर ने अचानक डोरबेल बजी। पीटर ने दरवाजे पर देखा। वो डर गया क्योंकि उसके पिता अचानक मिलने आ गए थे। लीसा और भी हैरान थी। प्रेसिडेंट बाहर डोरबेल बजा रहे थे। पीटर ने देर से दरवाजा खोला। जब प्रेसिडेंट ने 2 स्टेक देखे तो भी वो बैठ गए। उनकी रोमांटिक डिनर अब ससुर के साथ गंभीर डिनर बन गई थी। पीटर ने शर्मिंदा होकर कैंडल बुझा दी और स्टडी रूम में छिपी लीसा को वो ट्रेजर बॉक्स मिला जो पीटर ने संभाल कर रखा था। उसके अंदर की चीज देखकर वो डर गई। ये वही ब्रॉच था जो उसने 3 साल पहले खोया था। पीटर अचानक चीख पड़ा। जब प्रेसिडेंट अंदर देखना चाहते थे तो पीटर ने डरकर उन्हें रोका। उसने कहा कि वो खुद चेक करेगा। प्रेसिडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही पीटर ने दरवाजा खोला प्रेसिडेंट ये देखने के लिए पीछे पीछे आए कि कहीं उनका बेटा कमरे में छिपा तो नहीं है। शुक्र है उन्हें सिर्फ एक काली बिल्ली दिखी। आखिरकार ससुर की मुलाकात खत्म हुई। पीटर लीसा को ढूंढने स्टडी रूम में आया। जैसे ही उसने अलमारी खोली लीसा पीटर की बाहों में गिर गई। लेकिन इतने सारे वाक्यों से गुजरने के बाद लीसा जल्दी से चली गई। यह डेट जल्दी खत्म हो गई। दूसरी डेट पर लीसा ने सड़क किनारे का एक छोटा रेस्टोरेंट चुना। जब वे खाने की जगह पहुंचे तो वो सड़क पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वो बैठने में भी असहज था। उसने एप्रन पहनने से भी मना कर दिया। जल्द ही उसने सूप में मूली गिरा दी। तेल उसकी सफेद शर्ट पर उछल गया। लीसा को न चाहते हुए भी उसे साफ करना पड़ा। पीटर ने शिकायत की कि तुम यूं ही मर्दों की छाती को नहीं छू सकती। इससे लीसा घबरा गई और पीटर उसके पास रहकर बहुत खुश था। जल्द ही उनकी एक और पब्लिक डेट हुई। पीटर लीसा को बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ ले गया। रात में उसने खास तौर पर उसके लिए गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस चुनी। लॉन्ग ड्रेस में लीसा बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। पीटर उसे देखता ही रह गया। लेकिन एक हादसा अचानक हुआ। शुक्र है पीटर ने लीसा को गले लगा लिया। एक गिफ्ट के तौर पर होटल ने लीसा को एक बॉटल रेड वाइन दी, लेकिन पीटर ने उसे छीन लिया। पियानो बजाने के बाद पीटर ने उसके कान में फुसफुसाया। अपनी छोटी सी कुक से पहला कदम उठवाने के लिए उसने लीसा को पूल में खींच लिया। पीटर ने दोनों हाथों से लीसा को ऊपर खींचा, हमेशा की तरह नहीं बल्कि लीसा को पहला कदम लेने के लिए। लेकिन वो फिर भी शर्माकर चली गई। हालांकि जब वो ऊपर आई तो उसने पीटर को पानी पर तैरते हुए देखा। उसे लगा कि पीटर फिर मजाक कर रहा है।
उसे अचानक याद आया कि पीटर ने कहा था कि तैरते वक्त उसे शॉक लग सकता है। लीसा को चिंता हुई और वो कूद गई। उसने मदद के लिए चिल्लाया और पीटर को पूल के किनारे खींचा। जल्द ही दोनों कर्मचारी घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि पीटर का प्लान अभी शुरू हुआ है। कर्मचारियों ने जल्दी से अपने साथियों को जाने दिया और लीसा, जो अनजान थी, अभी भी रो रही थी। जब लीसा ने देखा कि वे जाने वाले हैं तो वो बहुत बेचैन हो गई। लीसा ने बेहोश पीटर को देखा और आखिरकार उसने 3 साल पहले की बात बता दी। उसने कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है। यह अचानक सुनकर पीटर चौंक कर उठ बैठा। दोनों पूल के किनारे बैठे थे। पीटर ने अपनी असली बात बताई। अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं होगी तो तुम उन यादों को कैसे निकालोगी? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका प्यार का निशानी एक ब्रॉच था। पीटर को देखकर लीसा ने पहल की और उसे किस कर लिया। उसने उसके चेहरे को फिर से चूमा। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पीटर एक पल भी अलग नहीं होना चाहता था।